गर्गाचार्य जी एक दिन पहले आए यशोदा मैया के घर पर, और उनकी एक दिव्य बड़ी सुंदर बात थी महाराज। क्या? बोले अपने साथ रखते थे लड्डू गोपाल और उनको खीर का भोग लगाते थे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो। हाँ, खीर का भोग लगाते थे। यशोदा मैया से कहा, मैया ओ यशोदा मैया, हमें न खीर की सामग्री दे दो, हम खीर बनाएंगे और गोपाल जी को भोग लगा देंगे। और इधर एक कमरे में बलराम जी आगे आगे ठुमुक 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 ठुमुक, इधर कन्हैया पीछे 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 खेल रहे महाराज। और महाराज जब महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर बना करके गोपाल जी के सामने रखा और कहने लगे, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे बांके बिहारी लाल, इस भोग को ग्रहण करो। उधर महाराज खेलते हुए गोपाल जी, कृष्ण कन्हैया जी रुक गए। बलराम जी बोले, लाला कहा भयो, क्यों रुक गए हो तुम? कछू ना भैया, भक्त बुला रहा है खीर खाने के लिए। बोले अच्छा, कौन से भक्त हैं? बोले जो नामकरण करने आए वही बुला रहे हैं, मन ही मन। समझ में आ रहा है ना? मन ही मन मतलब इधर तो गर्गाचार्य जी एक मूर्ति स्वरूप लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं, लेकिन इधर कन्हैया खेलते खेलते रुक गए। बोले भैया, बलराम भैया, बलदाऊ भैया, बलदाऊ भैया। बोले रुक क्यों गया लाला तू? कहा भयो? तो कन्हैया कहने लगे, बोले भैया, बलदाऊ भैया, वो भक्त बुला रहा है, वो भक्त बुला रहा है मुझे। क्यों क्यों बुला रहा है? तो कछु ना, खीर कावे को बुलाया। बोले अच्छा, तो पाया फिर भोग लगाया? बोले पक्का आप डांटोगे तो नहीं? बोले मैं काहे को डांटूंगा, खीर को भोग तू लगावे खावे वो तू, देह में लगे वो तेरे, मैं काहे को डांटूंगा? बोले ठीक है फिर मैं जा रहा। भगवान घुटमन 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 चलते चलते गर्गाचार्य जी के पास आ गए। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके प्रभु का ध्यान लगा रहे। इधर ठाकुर जी ने कटोरी उठाई और दे महाराज खाने लगे। और जब बच्चा खाता है तो चप चप की आवाज आती है, आती है ना? वो चप चप की आवाज आ रही है। गर्गाचार्य जी की आंख खुली, अरे मैया यशोदा, तेरो लाला ने मेरे भगवान को भोग, पूरा भोग इतनी मेहनत से मैंने बनाया, पूरे भोग को तेरे लाला ने झूठा कर दिया। यशोदा मैया बोली, अरे 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 प्रभु क्षमा करना, माफ करना, कृपा करना, मेरे लाला उधमी है। वो है ब्रजभाषा समझ में आ रही है? उधमी है वो, उधमी मतलब उधम करने वाला, दुष्ट हो गया, उधमी है वो। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे दोबारा सामग्री दे दो, मैं दोबारा बना लूंगा। बोले ठीक है ठीक है। यशोदा मैया ने दोबारा सामग्री दी। फिर गर्गाचार्य जी बड़ी मेहनत से महाराज खीर बनाए, बादाम पिस्ता केसर आदि डाल के फिर भोग लगा दिया महाराज। बोले हे बांके बिहारी लाल, हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रभु माधव, आके भोग लगाओ। कन्हैया फिर खेलते खेलते फिर रुक गए। बोले एक तो दारी के ये बुलाता है, फिर मैया से शिकायत करता है। बोले एक तो बुलाता है, फिर दोबारा मैया से शिकायत करता है हमारी। बोले गलत बात है। बोले कोई नहीं, कोई नहीं, तुम्हारा भक्त है और तुम्हारी आदत होनी चाहिए भक्त पर कृपा करो। भगवान कहने लगे तो मैं चला जाऊं? बलदाऊ भैया कहने लगे चलो जा। भोग लगाया खीर को। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कोई जा रहा है आ रहा है उसको छोड़ दो, कथा पे ध्यान दो। आनंद किसको आ रहा है? कथा सुनोगे नहीं तो आनंद कैसे आएगा? कथा को सुनो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। कन्हैया जी फिर रुक गए। बोले देख दारी को फिर बुलाए रहो। काहे को? बोले भोग लगावे को। एक तो मैं जब खाने पहुंचता हूँ तो दारी को मैया से शिकायत कर देता है, और जब शिकायत कर देता है तब मैया मुझे वापस उठा करके कमरे में रख देती है।
बोले बलदाऊ भैया कहने लगे, भाई लाला ए कन्हैया, बोले एक काम कर, चला जा भोग लगा ले, भक्त का कल्याण हो जाएगा। बोले चला तो जाऊं, पर ये दारी को मैया से शिकायत कर देता है, बड़ी इसकी बुरी आदत है, और पता नहीं कहां से पकड़ लाया है इसको मैया ने। फिर भी भगवान बड़ा मन बना करके फिर घुटमन 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 पहुंच गए। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके कह रहे हैं, बांके बिहारी जी, हे गिरधारी जी, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने कटोरी उठाई, हाथ डाला और फिर खाने लगे। फिर चप 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 की आवाज आ रही। गर्गाचार्य जी की आंख खुली, अरे मैया यशोदा देख, तेरो लाला बार बार बड़ो उद्यमी है, बार बार आके मेरे ठाकुर जी को भोग उठा कर देता। यशोदा मैया दौड़ कर आई, बोले गर्गाचार्य जी माफ करियो, मेरो लाला याते उद्यमी है। बोले कैसो उद्यमी है? बोले एक दिन की बात है, नंद बाबा शालिग्राम जी को दूध में, दही में, घी में, शक्कर में, सब में नहवा रहे थे, तो वो कृष्ण द्वार पर बैठ के यूं कर रहा है, बोले बारे शालिग्राम तू तो बड़ो टेस्टी हो, बहुत टेस्टी होगा, दूध से नहाते हो, हैं दही से नहाते हो, मधु से नहाते हो, हैं शक्कर से नहाते हो। अब भगवान क्यों कर रहे हैं? वाह 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 शालिग्राम। तब नंद बाबा ने बड़े पूजा पाठ करके, महाराज पहले के लोग होते तो रूमाल डाल लेते थे, फिर जप करते थे ताकि ध्यान इधर उधर न हो। नंद बाबा ने रूमाल डाल लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। इधर कन्हैया आए, शालिग्राम जी को उठाया और मुंह में रख के वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। महाराज प्रेम से बोलना पड़ेगा, वहीं बैठ। नंद बाबा की माला पूरा भई, माला पूरी हुई। नंद बाबा ने कहा, बोले शालिग्राम भगवान की जय। जैसे ही आगे देखा शालिग्राम जी गायब। फिर यूं देख रहे हैं, कन्हैया शालिग्राम जी कहाँ हैं? शालिग्राम जी तो कन्हैया के मुंह में। बोले पता है कहाँ है शालिग्राम? बोले शालिग्राम कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ शालिग्राम जी कहाँ है? अब बोले कैसे शालिग्राम जी तो मुंह में बैठे। सोई एक तरफ गुलचा बन गया था, क्योंकि शालिग्राम जी बड़े होते हैं। लाला को भैया गुलचा सो बन गो। नंद बाबा को पता चल गया, महाराज पता चल गया क्या कि ये लाला शालिग्राम जी को अपने मुंह में रख के ही बैठा हुआ। नंद बाबा ने एक गुलचा सा बनाया और यहाँ जैसे ही मारा से शालिग्राम जी बाहर। तो ऐसो ऐसो उद्यमी है तेरो मेरो लाला, तुम पे तो बड़ी कृपा कर रहा है, ये समझो। तुम्हारे शालिग्राम जी को मुंह में नहीं रख करके बैठ जा रहा है, नहीं तुम्हें शालिग्राम जी बदलने और पड़ेंगे। बोले अच्छा, आप दोबारा खीर की सामग्री दे दो, मैं दोबारा भोग लगा दूंगा। अब इस बार मैया ने गोपाल जी को उठाकर कमरे में रख दिया। बोले अब हिलियो मत यहाँ पे। भगवान मनी मन बोले अब की बार बुला बेटा, अब बताऊं तुझे। एक तो भोग के लिए बुलाता है, आता हूं तो फिर मैया से शिकायत करता है। अब की बार बुला, फिर बताऊंगा। बलदाऊ भैया कहने लगे शांत है जा कन्हैया, कोई नहीं शांत है। बोले नहीं नहीं भैया, इस बार इसको छोड़ूंगा नहीं। इस बार फिर महाराज भोग लगा करके शालिग्राम जी के सामने रखा गर्गाचार्य जी ने। बोले हे नंदलाल, हे बांके बिहारी लाल, हे कृपा निधान, आ जाओ भोग लगाओ। ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। बलदाऊ भैया से कह रहे देख देखदारी को फिर बुलाए रहो, अब ये बताओ मैं जाऊं या नहीं जाऊं। बोले चला जा पर कुछ करना मत।
ऐसा नहीं उद्धारी कर दे पूतना जैसा गर्गाचार्य जी का। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इस बार इसको सबक सिखाऊंगा। भगवान घुटमन 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 चलते चलते गए महाराज गर्गाचार्य जी के पास, और इस बार गर्गाचार्य जी को शक हो गया था कि इस बार जरूर। यूं आंख करके बैठे हुए थे गर्गाचार्य जी, बोले आने दो इस बार। भगवान आए, घुटमन घुटमन चलते चलते जैसे ही कटोरी हाथ में ली और एक हाथ से खीर खाने का प्रयास किया, सोई गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ा और भगवान चतुर्भुज नारायण वहां प्रकट हो गए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। वही प्रकट हो गए महाराज गर्गाचार्य जी ने तो हाथ जोड़ लिए, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु माफ करो मुझे, मैं नहीं जान पाया कि आप साक्षात परब्रह्म, आप साक्षात परब्रह्म, मुझे नहीं पता। तो बड़ी सुंदर है यहाँ पर स्तुति की महाराज। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे